काहे हमको डांटे? कब डांटते थे? तभी वाह, हम नहीं डांटते थे तो कैसे नहीं डांटे थे? हाँ, कुछ और ध्यान में दिए बोल के हम दिन भर रोते रह गए। काहे डांटे थे? रोई थी कहाँ? क्या रोई थी? काहे डांटे थे? हम कहाँ डांटे थे? कैसे नहीं डांटे? वाह, मोबिल ले करके आए हुए हैं, घर में है और घर में मोबिल आए हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन वो चेंज नहीं कर दे रहे हैं। बोलते हैं सुबह कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा करके फिर टाल देते हैं। और आज भी मैं बोली थी, आज तो वो काम चले गए। उसके बाद मैं फोन की थी कि आप मोबिल चेंज कर दिए, तो वो बोले नहीं किए हैं। क्यों नहीं कर दिए हैं? मुझे मैके जाना है बोल करके मैं बोली, तो चिड़चिड़ाने लगे और अजीब सा मेरे से एकदम रूडली बिहेव किए, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी तो वो काम में है और मैं फोन काट दी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे पहले वो मेरे से इस तरह से रूडली बात नहीं करते हैं। पहली बार मैं वैसे सुनी ना तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है और फिर आँख से आंसू निकलने लगा। पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और गाइस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप सभी देख सकते हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 3 और अभी मुझे जाना है स्कूटी में मोबिल चेंज करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड जी को मैं बोली थी कि चेंज कर दीजिए, लेकिन वो नहीं कर दिए। मोबिल ले करके आए हुए हैं, घर में है और घर में मोबिल आए हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन वो चेंज नहीं कर दे रहे हैं। बोलते हैं सुबह कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा करके फिर टाल देते हैं। और आज भी मैं बोली थी, आज तो वो काम चले गए। उसके बाद मैं फोन की थी कि आप मोबिल चेंज कर दिए, तो वो बोले नहीं किए हैं। क्यों नहीं कर दिए हैं? मुझे मैके जाना है बोल करके मैं बोली, तो चिड़चिड़ाने लगे और अजीब सा मेरे से एकदम रूडली बिहेव किए, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही करवा लेती हूँ मोबिल चेंज। स्कूटी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। अभी मैं ट्राई की थी, किक मार रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो और एक बार चलिए कोशिश करते हैं। और बारिश हो रही है आज सुबह से ही, अभी भी बहुत बारिश हो रही है। बहुत दिन से सोच रही थी मैके जाऊंगी करके, और आज कल परसों करके पूरा दिन बीत जा रहा है, जाती ही नहीं हूँ। लाइट कट गया गाइस। मेरे हस्बैंड जी तो राजी भी नहीं होते हैं। शायद मैं मैके जा रही हूँ इसीलिए मेरे हस्बैंड जी चिड़चिड़ा रहे हैं और अजीब सा बोले। वो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, जब कैमरा ऑन करूँगी उनके सामने मैं पूछूंगी कि आप किस तरह से मेरे से बिहेव किए थे, किस तरह से आप बात किए थे बोल करके मैं पूछूंगी जरूर। तभी तो वो काम में है और मैं फोन काट दी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे पहले वो मेरे से इस तरह से रूडली बात नहीं करते हैं। पहली बार मैं वैसे सुनी ना तो एकदम क्या बोला, अच्छा नहीं लग रहा है और फिर आँख से आंसू निकलने लगा। पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। मेरे हस्बैंड जी का गांव जाना रहा तो मैं तो अपना काम वगैरह छोड़ छाड़ के, मेरा भी काम रहता है, घर में रहती हूँ। इसका ये तो मतलब नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। फिर भी मैं मेरे हस्बैंड जी के गांव में जाती हूँ। कुछ भी फंक्शन रहा या कुछ भी इम्पोर्टेंट कुछ काम रहा तो मैं जाती हूँ। लेकिन मेरा मैके जाने का बात हुआ तो मेरे हस्बैंड जी के पास छुट्टी नहीं है, प्लस कुछ न कुछ बहाना है, प्लस मुझे भी नहीं भेजना है कि क्या करेगी वहां जा करके इस तरह से। अरे मेरी भी माँ है वहाँ, अब जो कि अब बूढ़ी हो चली है, तो मुझे भी जाने का मन करता है। ऐसी बात थोड़ी है, शादी हो गया तो मतलब मैके जाओ ही नहीं। इस तरह से अकेले मैके जाने का मन भी नहीं करता है। माँ भी पूछती है क्यों नहीं आए दामाद जी, इस तरह से क्या बोलूं। उनके दामाद जी के पास तो जाने के लिए समय ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जी को भी जाना चाहिए कभी कभी मेरे साथ में, मुझे भी अच्छा लगता। पता नहीं मैं क्यों इमोशनल हुए जा रही हूँ। इतना तो कुछ बड़ा बात हुआ नहीं है। बात नहीं, थोड़ा सा बारिश को देख लेते हैं, रुकेगा या तो फिर रेनकोट लगा करके जाएंगे। तेल वगैरह अभी में ही भरवा लेते हैं, फिर सुबह टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी ही जाएंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं है मायके जाने का। पर अभी बच्चा लोग का छुट्टी है, मेरी दीदी की बेटी लोग का, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी बड़ी वाली दीदी जा रही है, सुहाना, आशीष, हम लोग जा रहे हैं। जीजा जी भी नहीं जा रहे हैं, उनको भी शायद काम है। मेरे हस्बैंड जी भी नहीं जा रहे हैं, उनका भी छुट्टी नहीं है। मैं तो समझ रही हूँ छुट्टी नहीं है, पर मेरी माँ जरूर पूछेगी नहीं आए दामाद जी ऐसे करके। भले मैं लव मैरिज की हूँ, लेकिन फिर भी सब बहुत मानते हैं।
उसको मेरे परिवार वालों से सपोर्ट मिलता है। पर आज मुझे वो आज मेरे हस्बैंड जी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किए हैं, बहुत दुखी किए हैं। और पहली बार दुखी होकर मैं अपने मायके जाऊंगी। मुझे पता है आप सभी में से बहुतों का कमेंट आएगा कि अपना पर्सनल मैटर को कैमरे के सामने क्यों ला रही हो। हमारी शादी को अभी दिसंबर आएगा 2025, तो 2 साल हो जाएगा। और कभी हमको काम करने के लिए तो मजबूर नहीं किए हैं कि तुम बैठ करके खा रही हो और हम कमा करके खिला रहे हैं, इस तरह का तो नहीं बोले हैं। लेकिन पता नहीं मन में सोचते जरूर होंगे। आज इस तरह से वो हमको बोले ना, तो बहुत मन में अलग अलग ख्याल आ रहा है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। अब मायके से आऊंगी, उसके बाद मैं जरूर कुछ ना कुछ काम जो मिलेगा वही कर लूंगी। मैं बहुत बार प्रस्ताव रखी थी कि मैं दीदी के पास चली जाती हूँ 1 साल के लिए। मेरी मझली दीदी मुंबई में रहती है, तो मैं बहुत बार बोली थी मेरे हस्बैंड जी को कि मैं चली जाती हूँ दीदी के पास, 1 साल काम करके आती हूँ। क्या फायदा इतना पढ़ लिख करके, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, जॉब नहीं लगेगा फिर भी पैसा तो कहीं ना कहीं से कमाना तो पड़ेगा ना, बोल करके मैं बोली थी। तो वो जाने नहीं दिए, बोलते हैं कि मत जाओ, क्या करेगी वहाँ जा करके, ये सोचकर नहीं जाने देते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी को काम करने के लिए बाहर भेज दी। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ही, तुझे जाना है, ऐसे करके मैं बोली थी। लेकिन वो जाने नहीं दिए। मैं सोची थी कि चली जाऊँ मेरी मझली दीदी के पास, वो रेंट लेके अभी मुंबई में रहती है और काम करती है, तो वहाँ भी मैं जो भी काम करूंगी जिससे तो बेटर है, वहाँ की अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। वो घर का ही काम, भले ही झाड़ू पोछा, यही बर्तन धोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, सब मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, 1 साल मैं कर चुकी हूँ, तो मैं कर लूंगी बोल करके मैं बोली, तो नहीं जाने दिए। और आज हमको एहसास हो रहा है कि मैं बैठ करके सिर्फ खा रही हूँ। सामने से तो कभी नहीं बोले हमको, लेकिन जिस तरह से आज बोले हमको बहुत तकलीफ हुआ। अपना पैर में खड़ा होना बहुत जरूरी है, भले शादी हो जाए, भले ही हस्बैंड जी पालने पोसने के लिए सक्षम हो, उसके बावजूद भी मुझे लगता है अपने पैर में खड़ा होना चाहिए। किसी पर इस तरह से आश्रित नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं, कब कोई क्या तकलीफ दे दे, किस तरह से बात कर ले कि दिल को इतना तकलीफ हो सकता है, इतना चोट पहुंच सकता है कि दिमाग में बहुत तरह तरह का ख्याल आने लग रहा है। अजीब सा, एकदम अलग ही महसूस हो रहा है कि मैं किसी के ऊपर बोझ हूँ, इस तरह से लग रहा है। शायद मेरे हस्बैंड जी के परिवार वालों को भी लगता होगा। मेरे ससुराल तरफ से कोई भी डायरेक्टली तो नहीं बोले, पर मन में तो जरूर ख्याल आता होगा कि मैं यहाँ ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मैं हस्बैंड जी का कमाई खा रही हूँ, बैठे रहती हूँ, सिर्फ घर का काम करती हूँ, इस तरह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोशिश नहीं की काम ढूंढने का। शादी की हूँ तभी से मैं बेरोजगार हूँ। शादी नहीं की थी तो अच्छा खासा मैं पेट्रोल पंप में काम कर रही थी, फिर मुंबई चली गई, फिर मुंबई से जैसे ही आई फिर मेरा शादी हो गया। उसके बाद जब से शादी हुआ है तब से मैं बेरोजगार ही हूँ। मैं मॉल में भी गई थी रिज्यूम वगैरह जमा करने, तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ स्टाफ फुल है। उसके बाद में कॉल सेंटर गई थी तो वहाँ भी नहीं हुआ। कॉल सेंटर गई थी तो वहाँ भी इंग्लिश स्पीकिंग मांग रहा था प्लस कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर भी प्रॉपर नहीं सीखी हूँ, थोड़ा बहुत ही आता है, और इंग्लिश तो बोलने मुझे नहीं आता है, आप सभी को पता है। उसके अलावा मैं एक स्कूल में भी गई थी टीचिंग के लिए, अगर मिल जाए तो बोल करके, तो वहाँ पर भी मुझे ये बोला गया कि आप बीएड नहीं किए हो, अगर बीएड किए होते तो शायद आपको मिल सकता था, इस तरह से। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं काम नहीं ढूंढ रही हूँ। बाकी लास्ट एक बच गया है रेजाकुली, बस मैं वहाँ नहीं गई हूँ कि मतलब ऐसे बाजार में खड़ा होना, वो नहीं की हूँ। शादी से पहले तो की थी, जब मैं पढ़ाई करती थी तब रेजाकुली काम भी की हूँ, और अभी भी कर लूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कर लूंगी अभी भी, कोई बात नहीं। अभी 3-4 दिन या 1 सप्ताह के लिए मायके चली जाती हूँ, उसके बाद आ करके कुछ अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त बोले तो हस्बैंड जी को छोड़ना नहीं, लेकिन काम जरूर करना पड़ेगा, अपना खर्चा खुद निकालूंगी मैं। अभी भी यूट्यूब से मेरा 1 महीना में तो नहीं आता, लेकिन 2-3 महीना में एक बार पेमेंट आ जाता है। गाइस अभी जाती हूँ, अभी बारिश रुक गया है, चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये रहा मोबिल, इसको ले लेते हैं, यहाँ रखा हुआ है, नया मोबिल देख सकते हैं, खरीद करके लाए हैं मेरे हस्बैंड जी, तो इसी को ले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई हूँ,
गाइस चार्जर, ये देख सकते हैं तेल भी ब्लिंक कर रहा है। और मारते हैं आगे। गाइस बहुत मुश्किल से मैं स्टार्ट की हूँ। मैं मोबिल लेकर के गैरेज तो आ चुकी हूँ और यहाँ पर ना गाइस सिर्फ लड़के लोग ही थे, लड़कियाँ तो बहुत कम इस तरह से गैरेज वगैरह में दिखती हैं। और मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल सा महसूस हो रहा था और यही सब कारण की वजह से मैं अपने हस्बैंड जी को बोली थी कि आप ही मोबिल चेंज कर दीजिए बोल करके। और ये दोनों लड़के लोग ना पता नहीं क्या चीज़ को इतना हंस रहे थे, मुझे देख करके मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरा स्कूटी में मोबिल चेंज हो रहा है। इतना पानी आ रहा है कहना ही नहीं, लड़का लोग खाली भरल है वहाँ पर एकदम, इसीलिए हम बोल रहे थे कि पलटी कर दीजिए, तेरा मौसा पलटी ही नहीं कर दे रहा है सही में। और मोबिल पलटी किए और एकदम देव बारिश हो रहा है तो भीगते भीगते अभी आ गए हैं टकली लोग का घर। मोबिल चेंज करके मैं घर आ चुकी हूँ और पेट्रोल भी मैं भरा ली हूँ। 300 का पेट्रोल भरवाई हूँ मायके जाने के लिए। और मोबिल चेंज करके थोड़ा देर मैं दीदी के घर में बैठी क्योंकि बारिश हो रही थी। रेनकोट मैं लेके नहीं गई थी और छाता भी लेकर के नहीं गई थी। अभी मैं जा रही हूँ टेक चैनल के लिए वीडियो शूट करने। अपने से सेट करती हूँ ये सबको और इसके बाद शूट कर लेती हूँ क्योंकि घर जाना है। उसके बाद तो कुछ दिन तो टेक चैनल में वीडियो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ गांव में तो ये सब व्यवस्था नहीं है। तो आज कम से कम कर लेते हैं एक दो और उसके बाद एडिट करके उसको शेड्यूल में डाल देंगे। इस तरह से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ज़िंदगी में बहुत कुछ इस तरह से जो है सीखने के लिए मिलता है। किसी के एक शब्द से भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और जो हुआ सो हुआ। मैं तभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो मैं जाती हूँ अभी शूट करने और इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। उसके बाद में मुझे पैकिंग भी करना है। कल मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में, एकदम स्माइल के साथ में। ओके, तो ये वीडियो को यहीं रखते हैं। जल्दी मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। ओके देन, बाय एवरीवन। पहले बता तभी कहे हमको डांटे। कब डांटे थे? तभी वाह, हम नहीं डांटे थे तो कैसे नहीं डांटे थे? हाँ, कुछ और ध्यान में दिए बोल के हम दिन भर रोते रह गए। काहे डांटे थे? रोई थी कहाँ? क्या रोई थी? काहे डांटे थे? हम कहाँ डांटे थे? कैसे नहीं डांटे? वाह, कितना ऊंचा आवाज में बोले थे? क्या सोच के बोले थे? हम कहाँ कुछ बोले? कैसे नहीं बोले थे? क्या बोला था याद करो। पता नहीं बोले थे हम। कैसे नहीं बोले थे? अभी मुंह फेर के जा रहा है। क्या बोले थे याद करो तो। हम काम में रहते हैं, थोड़ी याद रहता है। काम में रहते हैं तो हम तो अच्छा से बोले थे। गाइस अभी 6 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड जी आज जल्दी आए क्योंकि बारिश हो रही है तो शायद ओला रैपिडो वगैरह नहीं चला रहे हैं। और दिन भर आज मेरा रोते हुए ही बीता कह सकते हैं। जब मैं दीदी घर में थी तब केवल ठीक से थी, फिर आ करके भी फिर मेरे हस्बैंड जी से बात हुआ तब भी मेरा आँख से आंसू गिर रहा था। और आप सभी देखिए अभी हंसते हुए मेरे हस्बैंड जी मेरे से बात कर रहे हैं ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं ब्लॉग एंड कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी अभी शूट करे हूँ। मुझे लगा मेरे हस्बैंड जी रात में लेट से आएंगे पर जल्दी आ गए हैं। और टेक चैनल के लिए वीडियो शूट करूँगी बोली तो शूट भी नहीं की हूँ, अभी तक एडिट कर रही हूँ। अभी का ब्लॉग को एडिट कर रही थी मैं। अभी आएंगे दोबारा मैं रिपीट करूँगी यही सवाल। पहले सवाल का जवाब दीजिए, इधर आइए। क्या जवाब दे? क्या बोले थे तभी? क्या जवाब दे? क्या बोले थे आप हमको? अभी तो हंस रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वाह, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। खड़ा होके पहले जवाब दीजिए, हम क्या बोले थे आपको? हम तो बोले थे कि मोबिल क्यों नहीं चेंज कर दिए बोल के। और तो आप क्या बोले थे? पता नहीं, याद करो। हम क्या बोले? हम तो अच्छा से बोले थे। हम क्या बोले थे? क्या है बोले थे वैसे? क्या बोले थे? याद करो क्या बोले थे? हम नहीं बोले कुछ। कैसे नहीं बोले थे? हम तो अच्छा से बोले कि मोबिल काहे नहीं पलट दिया, हमको मायके जाना है, हम अपना घर जा रहे हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोले। हम तो आपके घर जाते हैं खुशी खुशी। हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। तो फिर काहे बोले कि चिल्लाओ मत, ऐसे करके नहीं बोले थे?
पता नहीं, तुम चिल्ला रखी होगी। अच्छा हम चिल्ला रहे थे। अब याद नहीं है, काम में व्यस्त रहते हैं। काम में बिजी है बोल के उस तरह से बिहेव कीजिएगा। कुछ नहीं बोलते। कैसे नहीं देखिए तो बात को मुकर जाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं है इसीलिए। कैसे बात को मुकर गए बताइए तो। अब बुला हमको ऐसे ही तो तकलीफ नहीं हुआ, ऐसे ही तो ठेस नहीं पहुंचा, दुखी करके हमको घर भेज रहे हैं। हम तो अच्छा से जाएंगे बोल रहे हैं, आप हमको दुखी करके भेज रहे हैं। हम थोड़ी ना कुछ इससे, हम तो नहीं बोला था। ये कैसे नहीं बोले थे जी, मतलब हम बना के बोल रहे हैं, तुरंत भुला जाते हैं। तो हम ऐसे ही तो फोन नहीं काट दिए थे, फिर आप दोबारा कॉल बैक भी नहीं किए। कैसे नहीं किए थे? वो तो अभी आते समय अभी ना फोन किए कि मोबाइल पलटी कि नहीं पलटी। तो काम खत्म हुआ उसके बाद पूछे ना, नहीं करती इसलिए आ रहे थे। का हम तो बोले कि हम आपका असरा तो नहीं देख रहे हैं, हम तो पलट चुके हैं, ऐसा हम नहीं बोले। लेकिन तभी आप कैसे बिहेव किए बताइए तो। हम कुछ नहीं बोले, तुम अपने में सोची होगी। अपने में सोचे, कुछ भी मतलब मत बोलिए, अपने में सोचे। हम कुछ ऐसे नहीं सोचे। सोचे का आप तो बोले हमको, बुला गया होगा। गाइस अभी मेरे हस्बैंड जी मान ही नहीं रहे हैं कि हम तुमको ऐसा कुछ बोले हैं इस तरह से, और वो भूल गए कि क्या किए मुझे नहीं पता। चिल्ला मत ऐसे करके बोले थे हमको। मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं करते हैं, कभी ही नहीं। बहुत प्यार से हम लोग रहते हैं। इतना सा बात हमको आज चुभ गया है मन में। अब ठीक हो जाएगा। अभी जा रही हूँ, सब्जी नहीं बनाए हैं, सब्जी बना देते हैं। अभी मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं तो खाना मांगेंगे, तो सब्जी बना देती हूँ। वीडियो भी शूट करना है और सब्जी नहीं बनाए हैं। दोपहर में मैं खाना नहीं खाई हूँ। और मेरे हस्बैंड जी तो टिफिन ले गए थे। आज तक कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारे हैं, और कभी मार दिए तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। और आज सिर्फ चिल्लाए मेरे ऊपर, बस इतना हम दुखी हुए हैं। बहुतों के घर में तो हस्बैंड वाइफ में डेली लड़ाई झगड़ा मार पीट होता है। पता नहीं वो लोग कैसे रहती है, कैसे सहती है, मुझे नहीं पता। पर गाइस मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा थोड़ा में। और आप सभी में से बहुतों का कमेंट आता है कि तुम बहुत जल्दी रोती हो, रोंदू लड़की हो, बहुत रोती हो इस तरह से। तो सच में मैं बहुत रोती हूँ और बहुत इमोशनल लड़की हूँ। कभी कभी तो रात में ऐसा होता है, मेरी माँ को सोच सोच करके मैं रोती हूँ। रात में नींद नहीं आता है तो सोचती हूँ मेरी माँ किस हाल में होगी, कैसी है, क्या है। और यहाँ माँ को लेके आएंगे, सोचते हैं माँ आने ही नहीं खोजती है, क्योंकि यहाँ रूम में रहना सिर्फ तो आने ही नहीं खोजती है माँ। इसीलिए हम लोग को ही जाना पड़ता है मिलने के लिए। कमा करके वो खा लेगी लेकिन वो आना पसंद नहीं करेगी। एक ये भी है कि यहाँ पर ही तो हंडिया वगैरह तो नहीं मिलेगा दारू वगैरह पीने के लिए, और मेरी माँ वो सब थोड़ा करती है तो शायद इसीलिए भी नहीं आती है, ये भी कारण हो सकता है। अभी भी अपना तुम बोले होंगे ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है, क्या सोच रहे हैं हम चले जाएं? भाग जा रहे हैं तब कमाने परदेश। हम कहाँ कुछ बोले थे? कहाँ कुछ बोले हैं का क्या मतलब है? हम ऐसे ही दुखी तो नहीं हुए। अब तुम हो जाती है का क्या मतलब है? आप क्यों बोले? बुला गया होगा काम करने। बुला गया होगा। सब्जी नहीं है कुछ और? नहीं है तो हम चल जाए दीदी के पास। हम थोड़ी बोले हैं, तो हम अपने से जा रहे हैं तब फिर क्या करेंगे? आप तो हमेशा वही बोलते हैं क्या करेगी वहां जाके, फिर पोस रहे हैं, उसी के बदले तो चिल्लाए होंगे। क्या ही बोलेगा इस आगे। तो मेरे हस्बैंड जी तो अभी मानने को रेडी ही नहीं है। बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी आप सभी से।